यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्र का चौथा सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है यल्लब्ध्वा अर्थात जिसका लाभ करके, पुमान अर्थात व्यक्ति, वैसे तो पुरुष होता है किंतु यहाँ पे हम उसको व्यक्ति कहेंगे। सिद्धो भवत्यमृतो भवति अर्थात सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है। तृप्तो भवति अर्थात संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति है जो है उसका लाभ करके व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मूल रूप से हमें जो समझना है वो यही है कि भक्ति क्यों ऐसी होती है कि वह व्यक्ति को सिद्ध कर देती है, अमर कर देती है और संतुष्ट कर देती है। तो पहले तीन सूत्रों में तो हमने देखा कि नारद मुनि ने कहा कि जो भक्ति है उसमें परम प्रेम रूप है और वह अमृत स्वरूप है। तो वहाँ पे हमने ये जाना था कि भक्ति जो है वो वास्तव में भज शब्द से आया है, जहाँ पर कि भज जो है वह बांटना होता है, विभाजन जैसे। और जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि वह ईश्वर से एक नहीं है बल्कि वह ईश्वर से विभाजित है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के भीतर एक एक भाव उत्पन्न होता है कि वह ईश्वर से पुनः जुड़ जाए। तो ये जो भाव होता है कि अरे मैं ईश्वर से दूर हूँ और मुझे ईश्वर से जुड़ना है, वह ही भक्ति है। और भक्ति जो है वह व्यक्ति को सिद्ध बना देती है, जैसे यहाँ पे कहा अमर बना देती है और तृप्त बना देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भक्ति जो है वह ईश्वर से जुड़ने का प्रयास है। और ईश्वर जो है वह तो सर्वशक्तिशाली है। तो जब व्यक्ति के भीतर ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं ईश्वर से जुड़ूं, तो उस स्थिति में ईश्वर की सहायता उसको प्राप्त होने लगती है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार से तुम मुझे पूजते हो उसी प्रकार से मैं तुम्हें पूजता हूँ। तो जैसे तुम मेरी ओर आते हो वैसे ही मैं तुम्हारी ओर आता हूँ। तो अब यदि आप ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते और आप सोचते कि हाँ ईश्वर है, ठीक है, होगा, मुझे नहीं पता और मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है, भाई संसार है, संसार में जीवित है, मुझे दिखता है ये संसार है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे ठीक से रहना है, तो मैं यहाँ पे ठीक से रहूँगा। तो यदि इस प्रकार से आप सोचते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है वह ईश्वर से स्वयं का विभाजन अभी अनुभव नहीं कर रहा है। और क्योंकि वह विभाजन नहीं अनुभव कर रहा तो इसलिए उसमें ईश्वर से मिलने की कोई इच्छा भी नहीं है। और यदि उसमें ईश्वर से मिलने की कोई इच्छा नहीं है तो ईश्वर की भी उससे मिलने की फिर कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर वैसे ही भजते हैं जैसे आप उन्हें भजेंगे। तो आपने अपना भाग कैसे लिया कि भाई नहीं मैं तो ईश्वर से पृथक पृथक हूँ ही नहीं, मैं, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है ईश्वर क्या है, तो फिर ईश्वर भी जो है फिर आपसे ऐसे नहीं करेंगे। किंतु यदि व्यक्ति को ये भान हो जाए कि भाई मैं ईश्वर से पृथक हूँ, मुझे ईश्वर से जुड़ना है, तो फिर क्या होगा कि आप ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रयास करने लगेंगे। फिर आप बार बार ईश्वर का स्मरण करने लगेंगे कि भाई मैं तो दूर हूँ, मुझे जुड़ना है, मुझे जुड़ना है। तो फिर ईश्वर जो है वह भी आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे, वो आपको आपको अपनी ओर खींच लेंगे, खींचना आरंभ कर लेंगे वो। तो जब ऐसा होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है वह सिद्ध होता जाता है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति फिर उसके साथ में हो जाती है। फिर उसकी स्वयं की शक्ति नहीं चलती वहाँ पे, वो स्वयं की शक्ति तो लगाता ही नहीं, वो सब ईश्वर की शक्ति जो है वह चलती जाती है। और ईश्वर तो अमर हैं, तो ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ेंगे तो अमर भी व्यक्ति हो जाएगा और तृप्ति भी प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब व्यक्ति संसार में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है तो संसार तो अस्थिर है, उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है, कभी ऐसा है कभी वैसा है। पर ईश्वर तो स्थिर है, ध्रुव है, एकदम स्थिर है वो। तो तृप्ति तो जब ही होगी ना जब व्यक्ति को स्थिरता मिल जाए, कि जब व्यक्ति को जब पता है कि भाई कुछ नहीं होना है या कुछ जो भी कुछ होना है वो अच्छा ही होना है, इस प्रकार से व्यक्ति को पता होगा तो तृप्ति हो जाएगा व्यक्ति। धन से तृप्ति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके पास तो बहुत सारा धन है किंतु वो तो तृप्त नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्यों? क्योंकि थोड़ा धन मिलता है तो उनको और धन चाहिए, और मिलता है तो और धन चाहिए, तो वो कभी उससे तृप्ति हो ही नहीं पाती।
उल्टा जो है उसकी समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर जो धन आपके पास में आ गया, आपको वो धन अब बचा के भी रखना है, और आपने इतने बड़े बड़े व्यवसाय खड़े कर लिए, तो उन व्यवसायों को चलाने के लिए जो आपको अलग से श्रम करना है वो एक अलग। तो व्यक्ति को श्रम करना है, संतुष्टि कहाँ से होगी उसमें? मान लीजिए आप नंबर 1 है, इस समय पे नंबर 1 भी है आप, तो जो नंबर 2 है वो आपको नीचे खींचेगा। आपको नंबर 1 रहने के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा निरंतर। किंतु यदि आप ईश्वर के साथ में जुड़ जाए तो ईश्वर तो सिद्ध नंबर 1 है ही, उसको तो यानी आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो नंबर 1 है ही। तो अब यदि ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो फिर वो जो तृप्ति है वो स्वतः ही आ जाती है। तो जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है वो फिर इन चक्करों में ही नहीं पड़ता, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, वो केवल एक वस्तु पे उसका ध्यान हो जाता है। और आप देखिए कि यदि आप कभी भी एकाग्रता से एक वस्तु पे ध्यान लेकर के काम करेंगे तो आप गहन संतुष्टि अनुभव करते हैं उस समय पे। तो यदि ईश्वर में आप ऐसे खो जाएं, एक ही बस, और कोई ध्यान ही नहीं, बस ईश्वर पे ही ध्यान, तो आप निश्चित ही तृप्ति प्राप्त करेंगे उसमें। वो बहुत ही तृप्ति देने वाला होता है, क्योंकि ईश्वर स्थिर है तो और कोई समस्या ही नहीं है उसमें, और ईश्वर अमर है। तो व्यक्ति को जब भक्ति भक्ति जब धारण होती है तो ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। जो ईश्वर का ज्ञान है वह स्वतः प्राप्त होने लगता है व्यक्ति में। ईश्वर जो है अपना ज्ञान देने लगते हैं उनको। क्यों? क्योंकि उनको दिखने लगता है कि भाई ये तो मुझसे जुड़ना चाहता है, और मुझसे जुड़ना चाहता है तो मेरा ज्ञान इसको प्राप्त होना ही चाहिए। तो वो ज्ञान यदि प्राप्त होगा तो व्यक्ति अमरता तो प्राप्त करेगा ही, क्योंकि वास्तव में ज्ञान में ही अमरता है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो शरीर के परे है, तो अमरता प्राप्त करेगा ही। जब अपने सच्चे स्वरूप को जानेगा, आत्मा को जानेगा, ब्रह्म को जानेगा, तो अमरता प्राप्त करेगा ही करेगा। वो जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मर जाएगा भले ही, लेकिन मैं तब भी रहूंगा, क्योंकि मैं शरीर का केवल साक्षी हूँ, अनुभव करता हूँ। इस प्रकार का ज्ञान जो है वो भक्ति के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है, तो इसलिए अमरता भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर नारद मुनि ने इसीलिए ये कहा कि जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की ओर प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की शक्ति उसी साथ में होती है, वह अमर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है अपना ज्ञान उसको प्रदान करने लगते हैं, उसको व्यक्ति जो है ईश्वर को जानने लगता है। जैसे ही व्यक्ति ईश्वर को जानेगा तो ईश्वर ही हो जाएगा और फिर अमर हो जाएगा और तृप्त हो जाता है। तृप्त भी इसीलिए होता है क्योंकि जो तृप्ति है वो तो ईश्वर में ही है, संसार में तृप्ति नहीं है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। यदि आप नंबर 1 भी हैं तो आप नंबर 2 जो है आपको बार बार गिराने का प्रयास करेगा। तो इसलिए आपको नंबर 1 रहने के लिए भी लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। किंतु यदि ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं तो फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, तो इसलिए तृप्त हो जाओगे। तो वही संदेश यहाँ पे इस सूत्र में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।